अगर आपके कर्म खराब है तो सूकर कुकर गधा कुत्ता बिल्ली का योनि मिल जाएगा, और अगर कर्म अच्छे हैं तो इंसान का भी जन्म मिल जाएगा। इसलिए कृतम भक्तवा स्वर्गलोक विशालम शिन्ने पुण्य मृत्युलोक विशांति, पुनः मृत्युलोक में आना होगा। इसलिए सात कबीर मना करते हैं, और क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, ना वैकुंठ को वासा, और किंचित वर मांगो नहीं, जब तक घट में श्वासा। जब तलक स्तन में श्वास हो तब तलक किसी से कुछ मत मांगो, और भगवान से कुछ मत मांगो। अरे बिना मांगे तो उसने सब दिया। अरे आज तुम भगत बन गए हो, आज तुम मंदिर जाने लगे हो, आज भी इस सरैया गांव में ऐसे लोग होंगे जो मंदिर नहीं जाते होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी लोग जाते होंगे ना, कुछ लोग ऐसे होंगे ना तीर्थ जाते होंगे, ना मंदिर जाते होंगे, और ऐसा नहीं कि वो संध्या सवेरे आरती पूजा करते हो, ऐसा भी नहीं कि बैठ के भजन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनके पास बेटा है कि नहीं, बेटी है कि नहीं, पैसा है कि नहीं? तो उसने तो मांगा नहीं। उसने जब भगवान से मांगा नहीं तो बेटा बेटी पैसा रुपया धन दौलत महल खजाना कैसे मिल गया? कैसे मिल गया? मिला कि नहीं मिला? उसने तो कभी भगवान से नहीं मांगा। तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खाते में है वो मिलेगा। अपना कर्म करते रहो, वो मिलेगा, वो मिलेगा, जाएगा नहीं। आकाश जाए पाताल जाए फोड़ जाए ब्रह्मांड, कहे कबीर कबो न छूटे दे धरे का दंड। और आप लोग और एक साखी कहते हो, सतिया सत मत छाड़ हो, सतिया सत मत छाड़ हो, सत छाड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। राजा हरिश्चंद्र जैसी फिर राजा बन गए ना। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ना है। तो साहब कबीर मना करते हैं, नहीं मांगना है कुछ। कबीर में मत जाओ, मंदिर मस्जिद में जाके मांगते हो मुझे ये दे दे वो दे दे। अरे माँ के पेट में थे तब तुमने नहीं कहा कि मुझे खाना दे, वहां तुझे खाना मिला। बाहर आया तो माँ के स्तन में दूध दिया, तब तो तूने नहीं मांगा था कि माँ के स्तन में दूध दे दे, मुझे दूध चाहिए। तूने तो नहीं मांगा था मुझे अच्छे से चावल दे दे, दाल दे दे, गेहूं दे दे। तूने मांगा था क्या? नहीं मांगा। यहाँ आया तुझे चावल मिला, दूध मिला, दही मिला, मक्खन मिला, बढ़िया सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान मिले। तूने तो नहीं मांगा, तुझे मिले कि नहीं मिले? सब कुछ तो तुझे मिला, बिना मांगे मिला। तो अब फिर क्यों मांग रहा है? और दे दे और दे दे और दे दे। अरे जितना है तुझे मिलेगा, मिलता है, मिलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ मांगना है तो बस एक ही चीज मांग ले, बस तू मेरा हो जा। इसलिए नहीं मांगो धन संपदा ना सुंदर वर मारी, किंचित वर मांगो नहीं हो ना सोना तुम्हारी। और रिद्धि सिद्धि मांगो नहीं, ना वैकुंठ कुवासा, किंचित वर मांगो नहीं, जब तक घट में श्वासा। और योगी धर्मदास की विनती अब की सुन लीजिए, अब की बेर उबार के मुक्ति दान में दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू मुझे अपने पास बुला। या तो तू मुझे अपने पास बुला ले, या तू मेरे पास आ जा। दो में से एक काम कर। अगर मांगना है तो या तो तू मेरे पास आ जा। अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मेरे अंदर क्षमा शील सर ध्यान ज्ञान विचार वैराग योग सब हो जाएगा। इसलिए तू मेरे पास आ जा, और नहीं तो तू मुझे अपने पास बुला ले। अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो भी मेरे पास ये सब दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, और तू जैसा चाहेगा मुझे वैसा चलाएगा। कबीर कुत्ता राम का मुतिया रे मेरो नाव, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरो नाव। गले राम की जेवड़ी जित खींचो तित जाओ, जिधर आप खींचोगे उधर जाएंगे, और आप कभी गलत ले नहीं जाओगे तो मैं कभी गलत जाऊंगा नहीं। इसलिए बस तू मेरा हो जा, बस और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जब भी मांगना है, हे परमात्मा तू मेरा हो जा। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये भाव जाग जाएगा तू मेरा हो जाए, बोलो भाई फिर कोनो कमी रहेगी क्या? जब बच्चा माँ की शरण में रहता है, माँ के साथ रहता है, माँ के अनुसार रहता है, तो हर 2 घंटे में 1 घंटे में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। पिलाती है कि नहीं? पिलाती है। पानी पिलाती है, दूध पिलाती है, सर्दी लगती है तो कपड़े पहनाती है, गर्मी लगती है तो पंखा जलती है उसके ऊपर, सब कुछ करती है, क्योंकि बच्चा भी माँ की गोद में है। और जब वो बड़ा हो गया तब उसे भूख लगी है, लेकिन फिर भी कहता है थोड़ी देर और रुक जाओ, बाद में खा ले, बाद में खा ले। जबकि माँ ऐसा नहीं करती थी, माँ तुम्हें तुरंत खिलाती थी। क्यों भाई आप लोग खेतों में काम करते हो, भूख लगी होती है, आधा घंटा का काम बाकी रह गया तो आप लोग खाना खाते हो कि आधा घंटा का काम पहले करते हो? बोलो भाई आप लोग ऐसा करते हो? तब यही कहते हो भाई बाद में खा ले, अच्छा काम पूरा कर लेते हैं। आप खाना नहीं खाते हो, काम पहले पूरा करते हो। और जब माँ की गोद में थे तो माँ सारा काम छोड़ देती थी, लेकिन तुम्हें दूध पिलाती थी।
बात समझ रहे हैं मेरी बात? बस यही बात है, जब हम सदगुरु के पास हो जाते हैं, जब हम परमात्मा के पास हो जाते हैं, जब हम सत्पुरुष के पास हो जाते हैं, तो सत्पुरुष हमें समय समय पर सब कुछ देता है। और जब हम सत्पुरुष से दूर होते हैं तो आओ निपटा ले लो, आओ निपटा, खा ले वे खाओ, खाओ ना पाओ, हो जाता है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहते लोग ये खाना बना दो, हम खाई पे, और वे बेचारी खाने बनाती रही, वो चलेगी। ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? वो तब नहीं होगा जब साहब तुम्हारे पास होगा। इसलिए साहब को अपने साथ रखो, और मांगना है तो साहब को ही मांगो। जब तुम्हें मांगना हो तो हे साहब तू मेरा हो जा, हे साहब तू मेरा हो जा, या तू मुझे अपना बना ले। बस दो में से एक काम कर, या तो तू मुझे अपना बना ले, और नहीं तो तू मेरा हो जा। और जिस दिन साहब मेरा हो जाएगा या मैं साहब का हो जाऊंगा, उस दिन दुनिया का सब खत्म हो जाएगा। सारे सुख वो देगा, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, और सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जिंदा में रह करके हमें शांति भी मिलेगी, और अंत में साहब अपने साथ रखेंगे, ले जाएंगे। तो इसलिए प्रिय सुनो, हमें ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, मांगना है तो स्वयं उससे सत्पुरुष ही मांग लो। तो साहब कबीर की वाणी बड़ी विचित्र वाणी है, और उन्होंने ये जितने दुनिया के जो आडंबर है, जो पाखंड है, इन पर घोर प्रयास। अब आप समझ गए होंगे इतनी बातों से, पाखंडवाद खत्म हो रहा है कि नहीं? वहां पाखंडवाद है ही नहीं। जहां परमात्मा है वहां कहेगा पाखंड? तुम मुझे बताओ, तुम्हारा बेटा खो जाए, तब तुम बेटों को ढूंढने के लिए पेपर गजट कराते हो, टेलीविजन पर न्यूज देते हो ना, मोबाइल पर न्यूज डाल देते हो। इतना ही नहीं कहते हो, पुलिस स्टेशन में जाके न्यूज लिखवा देते हो, ना जाने कहां कहां कर देते हो, करते हो ना। किस लिए? क्योंकि बेटा तुम्हारा खो गया, और जब खो जाता है इनाम रखवा देते हो, और ढूंढते हो, परेशान होते हो, आप खुद दौड़ते हो, सारी रिश्ते नातेदारी में जाते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। लेकिन जब मिल जाता है, तब जब बेटा तुम्हारा मिल गया, तो आप स्टार करवाते हो क्या? टेलीविजन पर निकलवाते हो कि मेरा बेटा मिल गया? तब तो उससे सुख का अनुभव करते हो ना, मेरा बेटा मिल गया, बड़े खुश होते हो। बेटा आप ऐसी गलती मत करना, या मेरे से ऐसी गलती होगी, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। दोनों लोग आपस में तालमेल मिलाते हो, और कभी पेपर गजट नहीं कराते हो, कभी टेलीविजन पर नहीं निकलवाते हो, कभी पुलिस में जाके स्टार नहीं देते हो। बेटा मिल गया माने मिल गया। बात समझ रहे हो? इसलिए परमात्मा मिल गया माने मिल गया। हमें इश्तहार नहीं करना है, इज़हार नहीं करना है। प्रीतम नैनन में बसो, आजा परमात्मा तू मेरे नेत्रों में बस जा, प्रीतम नैनन में बसो, पलक ढांक तो ले आओ, और ना मैं देखूं और को, ना तो देखन देओ। हे परमात्मा तू मेरे नेत्र में आके बस जा, मैं ना दुनिया को देखूं और ना दुनिया वालों को तुझे देखने दूं, मैं तुझे देखता रहूं, बस आनंद लेता रहूं। तो जरा सोचो, हमारे साहब कबीर ऐसे हैं, उन्होंने दुनिया का पाखंड दूर किया है, और दूर ही नहीं किया है, तुम्हें सत्य ज्ञान दिया है, और उस सत्य ज्ञान को धारण करोगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लोगों ने ज्ञान दिया है, लेकिन संसार का ज्ञान, जितना भी ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, अर्थ का ज्ञान है, पद प्रतिष्ठा का ज्ञान है। अब संसार का ज्ञान जितना भी है उसमें यही प्राप्त होगा आपको, या तो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, संसार की भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, इन सब को आप अर्जित करते रहोगे। लेकिन आपके अंदर साहब के मिलने के बाद एक ऐसा धन आ जाता है, एक ऐसा धन आ जाता है जिसके आगे सारे धन खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व फीका लगता है। गौ धन, गज धन, बाल धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान, सब दूर के समान हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर जब ज्ञान हो जाता है तो सब कुछ फीका नजर आता है। बेटा हो चाहे बेटी, आपके अंदर ज्ञान हो गया, मिल गया तो ठीक है, चला गया तो भी ठीक है। अरे उसका था, उसने ले लिया। हमारे हुजूर प्रकाश नाम साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण इसका देते हैं। एक मुल्ला जी थे, बड़ा पूजा करते थे, बड़ा पूजा पाठ करते थे। मुल्ला तो मुल्ला अपनी भाषा में खूब इबादत करते थे, नमाज गुजारते थे, लेकिन उनको कोई बेटा नहीं था। बहुत समय हो गया। उनकी पत्नी एक दिन बोली, मुल्ला जी कुछ ऐसी इबादत करो मेरे को बेटा हो जाए। मुल्ला जी कहने लगे, कैसी ये बात कर रही है? मेरे से कहती इबादत कर, और ऐसी इबादत कर मुझे बेटा मिल जाए। मुल्ला जी उनकी बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। वो अपनी इबादत करते रहे, लेकिन कभी मांगा नहीं कि तो बेटा दे दे। कुछ समय ऐसा आया कि उनके घर बेटा आ गया,
और बेटा आ गया, लेकिन मुल्ला जी को कोई खुशी नहीं हुई। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर जाने, उनको कोई खुशी नहीं। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, उनके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो मुल्ला जी अपना ईश्वर के ध्यान में बैठे, खुदा के ध्यान में बैठे। लोग देख रहे हैं ये कैसा मुल्ला है, इसके घर में काफी दिनों बाद, काफी वर्षों बाद एक बच्चा आया है, इसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं है, जरा भी खुशी नहीं, किसी से नहीं कह रहा है कि मेरे को बेटा हुआ है, मेरे को बेटा हुआ है। लोग तो दौड़ दौड़ के बताते हैं, इसने तो बताया नहीं कभी। और वो बच्चा थोड़ा सा पालन पोषण हुआ, मुल्ला जी अपने ध्यान में बने रहे, और जब ध्यान में बने रहे, लेकिन हुआ ये कि वो बच्चा 8-10 साल का हुआ और ऐसा काल वली का लगा तमाचा कि वो बच्चा खत्म हो गया। और जब बच्चा खत्म हो गया तो मुल्ला जी फिर कैसे बैठे, ना वो रोए, ना वो गाए, ना उनको उदासी, कुछ भी नहीं, शांत स्वभाव बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने कहा, ए मुल्ला, तू पत्थर दिल है क्या? तेरा बेटा तेरे सामने मरा पड़ा है और तेरे मन में जरा भी उदासी नहीं है, तू रो नहीं रहा है। तो मुल्ला जी बोले, तुम लोग पागल हो गए क्या? अरे मेरा बेटा होता तो मेरे पास होता। अरे तो खुदा की वस्तु थी, खुदा ने दी तो खुदा खुश हो, खुदा ने ले ली तो खुदा खुश हो। अरे मैंने ना मांगा और ना मैंने लिया, ना मैंने मांगा ना मैंने लिया। अरे उसने दिया था, दे दिया, उसने लिया, ले लिया। मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों गम मनाऊं? अरे मुझे क्या करना है गम खुशी मना के? गम खुशी मनाए जिसको मनाना हो। मैं तो खुदा का बंदा हूँ, खुदा मेरे पास रहे, मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ। खुदा मेरा मेरे पास है, मैं खुदा का हूँ, खुदा मेरा है, इसी में और सब दुनिया तो बेगानी है। खुदा ने भेजा है, खुदा ले लेगा, बस खुदा जाने, खुदा का काम जाने। तो याद रखना सुनो, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरोसे हम पर करें तासो नीचो नैन। हमें क्या मिलने वाला है? देने वाला कोई और है, देता है, वो रात दिन देता है। इसलिए सुनो, उसके भरोसे में रहना है हमें, और धर्म से कभी पतित नहीं होना है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ ऐसे संप्रदाय चल रहे हैं जो आपको धर्म से पतित कर रहे हैं। है धर्म के नाम पर संप्रदाय हैं, लेकिन वो पतित कर रहे हैं। कौन कौन है? अब नाम लेके बताएं, लेकिन मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं। एक निरंकारी मिशन है, इसमें खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं। आप लोग बताओ, बीमार अगर हो और डॉक्टर ने आपको बताई है दवा खानी है, लेकिन ये परहेज करना है। अगर आप दवा खा रहे हो और परहेज नहीं कर रहे हो, बोलो ठीक हो जाओगे क्या? नहीं हो। ये निरंकारी मिशन, उसमें खाने पीने में कोई प्रतिबंध नहीं है। बस तू एक निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार कहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे मांस खाओ, चाहे चोरी करो, डकैती डालो, जो मर्जी हो तो करो, लेकिन धन निरंकार तू ही एक निरंकार, आप ऐसा कहोगे पार हो जाओगे। ये धर्म नहीं है, ये काल का धर्म है। इसलिए डाला गया कि काल के जीव इसमें फंस जाएं और ये जीव मेरा अंश बना, मेरे को लिए मेरा आहार बनता रहे। इसलिए एक मिशन ये है। दूसरा मिशन इस्लाम। इस्लाम की बातें बहुत अच्छी हैं, इस्लाम में आस्था बहुत अच्छी है, लेकिन साहब कबीर ने कहा है, दिन भर रोजा रात है, रात हनत है गाय, ये खूनो बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। जरा ध्यान दीजिए, दिन भर रोजा रहते हैं और उनसे कह दो पेड़ की पत्ती तोड़ दो, नहीं तोड़े। बोले पत्ती पत्ती में फिरस्ता है, नहीं तोड़े। मतलब रोजा रह रहे हैं, नमाज के समय, रोजा के समय पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ते, कहते इसमें फिरस्ता बैठा है। और जब समय पूरा हुआ, शाम का समय आया, तो गाय में भी फिरस्ता नहीं बैठा है, मुर्गे में फिरस्ता नहीं बैठा है, और उसको खा डालते हैं। दिन भर रोजा रात है, रात हनत है गाय, ये पूर्व बंदगी के ऊपर खुशी खुदा है। और आगे कहते हैं, दिन भर रोजा रात है। सात कबीर की ऐसा किया है, दिन भर रोजा रात है, मुर्गी मुल्ला से कहे। मुर्गी एक दिन मुल्ला जी से कह रही है, मुर्गी मुल्ला से कहे, जब है करो तो मोय और साहेब लेखा मांगिए तो संकट पड़िए तो इसे संकट पड़ेगा। ये साहब कबीर की वाणी है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये इस्लाम धर्म भी वैसे अच्छा है, इनकी आस्था ऐसी इतनी अच्छी है कि उनका बेटा अगर मर रहा हो और कोई बता दे कि जाओ हनुमान मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर, कहीं चले जाओ, इस मंदिर को वहां दिखा लाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, तो सीधे कह देगा
कल मरता हो तो आज मर जाए, लेकिन मैं इसे किसी मंदिर में नहीं ले जाऊंगा। खुदा को रखना होगा तो रखेगा और नहीं तो मर जाएगा। ये मुसलमान करते हैं, आप लोग नहीं करते हो। आपका बेटा बीमार हो जाए, आप मंदिर मस्जिद चले जाओगे, आप चले जाओगे मंदिर में, चले जाओगे हनुमान मंदिर, शंकर जी मंदिर, राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, इनसे भी नहीं बना तो अगर कोई ने कह दिया उस मस्जिद में चले जाओ तो वहां भी चले जाओगे ना, चले जाते हो। और यही कारण है कि आज लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। धर्म क्या परिवर्तन? ईसा मसीह वाले लोग यही कहते कर रहे हैं, चलो मेरे यहाँ मैं तुम्हें प्रार्थना कर दूंगा, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लोग इस क्रिश्चियंस बन जाते हैं। तो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं। ये धर्म परिवर्तन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, और उन्होंने जाना इसलिए वो एक खुदा के अलावा कुछ और नहीं जानते। आस्था उनकी अच्छी है, मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन उनके आचरण व्यवहार यही हाल ईसाई धर्म का है। ईसाई धर्म का भी यही है कि वो भी कोई भी काम होगा, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं। ये ईसाई धर्म में दारू भी चलती है, जबकि इस्लाम धर्म में दारू नहीं चलती। पीने के लिए पीते हैं, लेकिन उनकी कुरान शरीफ में दारू पीना बहुत बुरा लिखा है। और इधर ईसाइयों के यहाँ दारू पीना बिल्कुल लिखा है। उनके यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में जाओगे, कोई फंक्शन, कोई पार्टी होगी, आपको दारू पिलाएंगे। विद्यालयों में, ऐसा नहीं कि मैं झूठ कह रहा हूँ, विद्यालयों में पार्टी होती है तो उनके यहाँ यही होता है। और मैंने उनके धर्मों में भी पढ़ा भी, एक दो लेख पढ़े, वहां भी है। तो ये जितने जो धर्म है, ये केवल जीव को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये जीव को फंसा करके और संसार में रखना है उनका काम। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके का आज बौद्धिस्ट भी काम कर रहे हैं। बौद्धिस्ट भी कह रहे हैं भगवान नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, विज्ञान ही सर्वे सर्वा है, विज्ञान ही सर्वोपरि है, भगवान ईश्वर अल्लाह है तो दिखाओ, मुझे ये करो वो करो, ऐसा कहते हैं। और वो भगवान पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर आस्था नहीं रखते हैं, और वो भी मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, गलत आचरण करते हैं। ये धर्म काल के जाल में फंसाने वाले लोग हैं। साहब कबीर कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटी, कोटिन सुनो पुराण। हमारे साहब कबीर इस तरीके की बात करते हैं, और ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। ईश्वर पर भरोसा करना सबको बताते हैं, तो इन सबसे बचना भी है। साहब कबीर तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और काल अपना फंसाने का काम कर रहा है। और वैसे ये कलयुग का समय आ गया है। इस समय कलयुग मात्र 5120 वर्ष कलयुग बीता है। 5120 वर्ष या 25 वर्ष हो गए, शायद 125 वर्ष शायद हो गए। 125 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अभी कलयुग का कितना समय दिया गया? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। अभी तो 5125 वर्ष बीता है, आगे कलयुग और है। और उस कलयुग में क्या होगा, महापुरुषों ने भी लिखा है। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कलयुग में महाभारत में क्या लिखा है, कैसा होगा, विश्राम सागर में क्या लिखा है, कैसा बताया गया है। और साहब कबीर ने भी कलयुग के बारे में बताया, कलयुग कैसा होगा, साहब कबीर ने बताया। और आज वो सारे लक्षण हमें आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं कि कलयुग ऐसा होगा। कलयुग में धर्म खत्म कर दिया जाएगा, लोग धर्म को खत्म कर देंगे। बहुत कम लोग होंगे, संत लोग होंगे, वो कंदराओं में जाके छुपने का प्रयास करेंगे, धर्म को बचाने के लिए छुपेंगे। क्योंकि आज धर्म के नाम पर देख रहे हो ना, तमाम साधु संत महात्मा जेल में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारे संत लोग घबरा रहे हैं और वो कंदराओं में छुपने का प्रयास करेंगे, धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कलयुग में होगा। अच्छे लोग बचेंगे, बुरे लोग डंका पीटेंगे। आज आप देख रहे हो, दारू पी के, मांस खा के नंगा नाच करते हैं, और अच्छे लोग बेचारे आंख बंद करके घर में छुप के बैठ रहे हैं। ये समय था, है, होगा। कलयुग में और कैसा होगा, कल मैं आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे। साहब कबीर की वाणियों को सुनकर अपना जीवन सफल बनाएं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आज दूसरा दिवस हो गया है, 5 दिन शेष रहा है, आप लोग समय निकालें। ये कथा वो वाली कथा नहीं है कि आपको कथा सुना देंगे तो माखन चोरी मिल जाएगी, रास लीला मिल जाएगी, सुदामा चरित्र मिल जाएगा, या कोई और चरित्र सुना दिया जाएगा। मैं वो सब कुछ सुनाने वाला नहीं हूँ। यहाँ तो केवल तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, इस आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये आत्मा क्या चीज है, कैसी है, साहब कबीर के वचनानुसार हम आप सब लोगों को इन्हीं विषयों पर चर्चा करके और अपनी वाणी को विराम करेंगे। आप सब लोग साहब कबीर की वाणी को सुनो, चिंतन करो और मनन करो, अपना जीवन सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।